क्लास 6 एनसीईआरटी बुक इंट्रोडक्शन। तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल 6 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला एंगल होता है राइट एंगल। राइट एंगल एक 90 डिग्री का एंगल होता है। एक जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे जो बनता है एक 90 डिग्री का एंगल, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। इसको हमने एक नाम दे दिया राइट एंगल। या वो एंगल सिर्फ इसी शेप का होना चाहिए, और ये ऐसे में हो सकता है, ऐसे में भी हो सकता है, बस वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब मैं दूसरा बताने वाला हूँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा और 0 के बीच में आए, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने ले लिया एक, इसका हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा और 0 के बीच में है, तो ये है एक एक्यूट एंगल। अब वो एक्यूट एंगल चाहे वो इस तरीके का हो है, और वो चाहे इस तरीके का हो, किसी भी तरीके का एंगल, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस देन 180 होता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि ये हमने ले लिया, ये मैंने एक एंगल बनाया, ये 90 से छोटा है और 180 के बीच में है, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको हमने ऑब्ट्यूस नाम रख दिया। तो फिर अगर वो सिर्फ इसी तरीके का नहीं हो सकता, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे कि हमने ले लिया, वो चाहे एक डिग्री भी छोटा हो, लेकिन वो ऑब्ट्यूस एंगल ही कहलाएगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा, क्योंकि ये 90 से छोटा है और 180 के बीच में का है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जो चौथा एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता क्या है? स्ट्रेट एंगल एक 180 डिग्री का एंगल होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ये एक स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि हमने जब कंपास से नापा, तो फिर वो क्या कहते हैं, एक 180 डिग्री का एंगल बना, तो फिर इसको हम क्या एक नाम दे देते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल है। पांचवा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से छोटा और 160 के बीच में आता हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये एक रिफ्लेक्स एंगल ही होगा, क्योंकि ये 180 से बड़ा और 160 के से छोटा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया। तो हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल रोक दे, सिक्स्थ एंगल है, लास्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है जो एक पूरी एक रेवोल्यूशन करे, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जैसे कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और फिर हमने इसको नापना शुरू करा, यहाँ से नापते 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 गए, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहीं पर, है ना। तो फिर ये एक बन गया क्या? कंप्लीट एंगल। एक पार्टिकुलर सर्कल को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। जो पूरा एक 360 का रेवोल्यूशन ले रहा हो, उसे हम बोल देंगे कंप्लीट एंगल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट आपको पता होगा पॉइंट होता क्या है। पॉइंट
इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर हमने इस पॉइंट को नाम ले दिया ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ए। ये पॉइंट ए हो गया है। और पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। इसको हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। बिंदु, ये इसको हम बिंदु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। बस पॉइंट जैसे कि काम में आता है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, इसमें भी पॉइंट काम आता है। कोई रे है तो फिर रे में भी पॉइंट काम आता है। कोई लाइन है नापने के लिए तो लाइन में भी काम आएगा। ऐसे ऐसे डायग्रामों में पॉइंट काम आता है। पॉइंट इसी को कहते हैं, बस पॉइंट सिंपल एक पॉइंट होता है। पॉइंट इसका बस किसी को डायग्राम में कोई सा भी काम करना आता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सर्कल लिया, इसके सेंटर में हम एक पॉइंट बना देते हैं, इसको कहते हैं सेंटर। इसका हमने नाम रख दिया सेंटर। लाइन सेगमेंट हमारा सेकंड टॉपिक है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसा होता है? लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को नापने के 3 तरीके होते हैं। जो फर्स्ट तरीका है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, जैसे कि ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है और मैंने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, तो हम अपने मनोभाव से पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है। तो ये लाइन हमें साफ दिख रही है इससे कि ये लाइन इससे छोटी है। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड प्रोसेस है उसको कहेंगे हम ट्रेसिंग। ट्रेसिंग बंद कर दियो। जो हमारा दूसरा तरीका है वो होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग होता क्या है? ट्रेसिंग ये पार्ट है लाइन सेगमेंट को नापने का। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है, तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन बड़ी है। इसको करने के लिए अगर हम कोई सा भी नाप लेते हैं, कोई स्केल लेते हैं या फिर हम अपने हाथ की मदद से करते हैं, जैसे कि हमने इसका नाप लिया और इस पे हमने रखा, तो हमें पता चलेगा ये लाइन इस लाइन से छोटी है ना। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग जरूरी नहीं है सिर्फ इसी लाइन में हो। अगर ये लाइन इतनी बड़ी है, अगर इससे थोड़ी सी भी छोटी है, तो हमारे ट्रेसिंग में कोई सी भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम कोई एक जस्ट एकदम कोई फिक्स तो नहीं बता देंगे ना कि ये इतना ही है। अब क्या पता हमारा नाप भी गलत हो सकता है। जैसे कि ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और ये इतनी बड़ी है और ये इतनी बड़ी है। अभी पता चल रहा है कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, लेकिन अभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी। उसमें एक सेंटीमीटर का भी फर्क होता है। एंगल है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से छोटा और 160 के बीच में आता हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये एक रिफ्लेक्स एंगल भी होगा क्योंकि ये 180 से बड़ा और 160 के से छोटा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया। तो हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल रोक दे। 6th एंगल है, लास्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है जो एक पूरी एक रेवोल्यूशन करे, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जैसे कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और फिर हमने इसको नापना शुरू करा। यहाँ से नापते 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 गए, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहीं पर, है ना। तो फिर ये एक बन गया क्या? कंप्लीट एंगल। एक पर्टिकुलर सर्कल को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। जो पूरा एक 360 का रेवोल्यूशन ले रहा हो उसे हम बोल देंगे कंप्लीट एंगल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
पॉइंट। पॉइंट आपको पता होगा पॉइंट होता क्या है। पॉइंट, इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर हमने इस पॉइंट को नाम ले लिया ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ए। ये पॉइंट ए हो गया है। और पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। इसको हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। बिंदु, ये इसको हम बिंदु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। बस पॉइंट जैसे कि काम में आता है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, इसमें भी पॉइंट काम आता है। कोई रे है तो फिर रे में भी पॉइंट काम आता है। कोई लाइन है नापने के लिए तो लाइन में भी काम आएगा। ऐसे ऐसे डायग्रामों में पॉइंट काम आता है। पॉइंट इसी को कहते हैं। बस पॉइंट सिंपल एक पॉइंट होता है। पॉइंट इसका बस किसी को डायग्राम में कोई सा भी काम करना आता है। जैसे कि एक पार्टिकुलर सर्कल लिया, इसके सेंटर में हम एक पॉइंट बना देते हैं, इसको कहते हैं सेंटर। इसका हमने नाम रख दिया सेंटर। लाइन सेगमेंट हमारा सेकंड टॉपिक है। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसा होता है? लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को नापने के 3 तरीके होते हैं। जो फर्स्ट तरीका है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, जैसे कि ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है और मैंने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, तो हम अपने मनोभाव से पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है। तो ये लाइन हमें साफ दिख रही है इससे कि ये लाइन इससे छोटी है, तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड प्रोसेस है उसको कहेंगे हम ट्रेसिंग। ट्रेसिंग बंद कर दो। जो हमारा दूसरा तरीका है वो होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग होता क्या है? ट्रेसिंग ये पार्ट है लाइन सेगमेंट को नापने का। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है, तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन बड़ी है। इसको करने के लिए अगर हम कोई सा भी नाप लेते हैं, कोई स्केल लेते हैं या फिर हम अपने हाथ की मदद से करते हैं, जैसे कि हमने इसका नाप लिया और इस पे हमने रखा, तो हमें पता चलेगा ये लाइन इस लाइन से छोटी है ना। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग जरूरी नहीं है सिर्फ इसी लाइन में हो। अगर ये लाइन इतनी बड़ी है, अगर इससे थोड़ी सी भी छोटी है, तो हमारे ट्रेसिंग में कोई सी भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम कोई एक जस्ट एकदम कोई फिक्स तो नहीं बता देंगे ना कि ये इतना ही है। अब क्या पता हमारा नाप भी गलत हो सकता है। जैसे कि ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और ये इतनी बड़ी है और ये इतनी बड़ी है। अभी पता चल रहा है कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, लेकिन अभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी। उसमें एक सेंटीमीटर का भी फर्क होता है। तो जो चौथा एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता क्या है? स्ट्रेट एंगल एक 180 डिग्री का एंगल होता है जो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ये एक स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि हमने जब कंपास से नापा तो फिर वो क्या कहते हैं एक 180 डिग्री का एंगल बना, तो फिर इसको हम एक नाम दे देते हैं स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल है। पांचवा एंगल है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से छोटा और 160 के बीच में आता हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये एक रिफ्लेक्स एंगल ही होगा, क्योंकि ये 180 से बड़ा और 160 के से छोटा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया। तो हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल रोक दे।
सिक्स्थ एंगल है, लास्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है जो एक पूरी एक रेवोल्यूशन करे, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जैसे कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और फिर हमने इसको नापना शुरू करा यहाँ से नापते 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 गए, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहीं पर, है ना। तो फिर ये एक बन गया क्या? कंप्लीट एंगल। एक पार्टिकुलर सर्कल को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। जो पूरा एक 360 का रेवोल्यूशन ले रहा हो उसे हम बोल देंगे कंप्लीट एंगल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट। आपको पता होगा पॉइंट होता क्या है। पॉइंट, इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर हमने इस पॉइंट को नाम ले लिया ए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ए। ये पॉइंट ए हो गया है। और पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। इसको हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। इसको हम बिंदु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। बस पॉइंट जैसे कि काम में आता है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है इसमें भी पॉइंट काम आता है। कोई रे है तो फिर रे में भी पॉइंट काम आता है। कोई लाइन है नापने के लिए तो लाइन में भी काम आएगा। ऐसे ऐसे डायग्रामों में पॉइंट काम आता है। पॉइंट इसी को कहते हैं। बस पॉइंट सिंपल एक पॉइंट होता है। पॉइंट इसका बस किसी भी डायग्राम में कोई सा भी काम करना आता है। जैसे कि एक पार्टिकुलर सर्कल लिया, इसके सेंटर में हम एक पॉइंट बना देते हैं, इसको कहते हैं सेंटर। इसका हमने नाम रख दिया सेंटर। लाइन सेगमेंट हमारा सेकंड टॉपिक है। लाइन सेगमेंट कैसा होता है? लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को नापने के 3 तरीके होते हैं। जो फर्स्ट तरीका है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे कि ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है और मैंने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, तो हम अपने मनोभाव से पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है। तो ये लाइन हमें साफ दिख रही है इससे कि ये लाइन इससे छोटी है। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड प्रोसेस है उसको कहेंगे हम ट्रेसिंग। बंद कर दियो। जो हमारा दूसरा तरीका है वो होता है ट्रेसिंग होता क्या है? ट्रेसिंग ये पार्ट है लाइन सेगमेंट को नापने का। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है, तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन बड़ी है। इसको करने के लिए अगर हम कोई सा भी नाप लेते हैं, कोई स्केल लेते हैं या फिर हम अपने हाथ की मदद से करते हैं। जैसे कि हमने इसका नाप लिया और इस पे हमने रखा, तो हमें पता चल गया ये लाइन इस लाइन से छोटी है ना। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग जरूरी नहीं है सिर्फ इसी लाइन में हो। अगर ये लाइन इतनी बड़ी है, अगर इससे थोड़ी सी भी छोटी है, तो हमारे ट्रेसिंग में कोई सी भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम कोई एक जस्ट एकदम कोई फिक्स तो नहीं बता देंगे ना कि ये इतना ही है। अब क्या पता हमारा नाप भी गलत हो सकता है। जैसे कि ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और ये इतनी बड़ी है और ये इतनी बड़ी है। अभी पता चल रहा है कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, लेकिन अभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी। उसमें एक सेंटीमीटर का भी फर्क होता है। बंद कर दो।